चलिए जी, आज बात करेंगे केजरीवाल के नए स्कैम की। केजरीवाल ने एक नया स्कैम कर दिया है। अब उस स्कैम के बारे में बहुत सी डिटेल सामने निकल के आ रही हैं और बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें समझ में आ रही हैं। देखिए जी, अब तक जो है केजरीवाल इतने सारे स्कैम कर चुका है कि उसकी कोई गिनती नहीं रह गई। अ, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके अंदर 3 से 4 स्कैम ना हो गए हों। शायद इसीलिए ये एक-एक मंत्री को 20-20 विभाग दे देता है, क्योंकि इनको जिस पे भरोसा होता है कि जो स्कैम कर पाएगा, सिर्फ़ उन्हीं को ही ये जो है मंत्री बनाता है। अ, संभवतः यही रीज़न है कि मनीष सिसोदिया जो है वो भी पता नहीं 15 या 20 विभाग अपने पास रखे हुए थे। अभी आतिशी के पास भी ऐसा ही कुछ है। सौरभ भारद्वाज भी पता नहीं कितने-कितने मंत्रियों के टाइटल वो लेके घूम रहा है। तो इन्होंने तो बेसिकली मज़ाक बना रखा है सरकारों का और प्रशासन का। तो एक तरह का जोक है ये आदमी। लेकिन इस आदमी का देखिए ऐसी-ऐसी जालसाज़ी और ऐसी मक्कारी करता है कि लोग जो हैं वो इसके चकमे में आ जाते हैं। अभी भी देखिए जो दिल्ली के लोग हैं, वो कई जो हैं इसकी सपोर्ट में जो है आकर के बातें करते हैं। आज भी मैं टीवी में देख रहा था, बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी कन्फ्यूज़ हैं कि शायद केजरीवाल जो है उसको मोदी सरकार जो है उसको प्रताड़ित कर रही है। देखिए जी, इस आदमी ने शीश महल घोटाला कर दिया। इस आदमी ने दिल्ली के जल बोर्ड के अंदर मल्टीपल घोटाले कर दिए। इस आदमी ने दिल्ली के बिजली में घपला किया हुआ है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में घपला किया हुआ है और पता नहीं कौन-कौन से घपले ये ऑलरेडी कर चुका है, जिनकी कार्रवाई हो चुकी है या हो रही है या फ्यूचर में होगी। तो ये आदमी का तो आप ये समझ लीजिए बहुत ही लंबा जिसे कहते हैं ना हिसाब-किताब है और ये बहुत लंबा जाएगा जेल अगर ये जाएगा तो। लालू प्रसाद यादव से मैं इसका कंपैरिज़न करता हूँ कि लालू ने जो 30-40 साल में कमाया था, वो ये आदमी 10 साल में ही कमा लिया और जिस तरह लालू जो है, वो 30-40 साल के बाद जेल गया, ये 10 साल के बाद ही जेल चला जाएगा। तो ये है इसका सरकार और इसका पूरा तंत्र जो ये चला रहा है दिल्ली में। दिल्ली के लोग जो हैं अभी भी आँखों पे पट्टी बाँध के बैठे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि ये किस तरह उनका बेवकूफ़ बना रहा है। फ्री के नाम मतलब बोल-बोल के जो है ये लोगों का किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है, लोग ये समझ ही नहीं पा रहे। अब देखिए जी, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और हम जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी देखिए जो ये फ्री का जो ये तंत्र चलाता है पूरी दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर जा के छाती ठोक के कहता है जी हम तो ईमानदार हैं और जिस तरह की पॉलिसीज़ हम ला रहे हैं, ये कोई लाया नहीं है आज तक भारत के अंदर जो है हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा बदलाव लाएँगे, हम भारत को नंबर 1 बनाएँगे। ये इस तरह की बेकार की बातें करता है। पहले स्वराज, स्वराज करता था, वो कहाँ किस कूड़े के डब्बे में फेंक दिया इसने कोई जानता नहीं। उसके बाद ये बातें करता था कि मैं लोगों से ओपिनियन लूँगा, ये सब ड्रामेबाज़ी करता था, वो सब जो है अब एसएमएस के नाम पे फर्जी एसएमएस भिजवा करके खुद ही जो है, जो मन चाहता है वो चीज़ें ये करवा लेता है। तो ये वो सब पिछली बातें भूल चुका है और ये नए प्रपंचों में दिल्ली को जो है उलझाए रखता है। अब देखिए जी, अब जो नया स्कैम जो सामने आ रहा है, वो है जी दिल्ली के हेल्थ के अंदर स्कैम। अब सोचिए जी इसने दिल्ली के लोगों के हेल्थ के साथ भी खेलना शुरू कर दिया है। इन्होंने जो है एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया था जिसको इसने बड़ा ही ज़ोरों-शोरों से प्रमोट करके शुरू-शुरू में मतलब बनवाया था और पूरी दिल्ली के अंदर इसने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए थे। कोई 550-600 कहते हैं दिल्ली के अंदर है। हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर्स हमें बताते हैं। और शुरू से ही मोहल्ला क्लिनिक्स की जो है दुर्दशा जो है वो सामने आने लगी थी। कहीं पे जो है लोगों ने रैन बसेरे बना लिए, कहीं पे रात को जानवर सोते थे। तो वो पता चलता था कि वो जो है सिर्फ़ एक ढकोसलेबाज़ी है, सिर्फ़ दिखाने का ही काम था। उसकी आड़ में ये लोग जो हैं दिल्ली के अंदर बड़े-बड़े स्कैम कर रहे थे। ये उसी टाइम पे शक हो गया था। लेकिन इतने उसके आगे जा कर के ऐसे-ऐसे स्कैम और भी कर दिए कि ये बात कहीं पीछे रह गई। लेकिन अब धीरे-धीरे करके इसके सारे स्कैम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो है आपको याद होगा कि सत्येंद्र जैन का नाम आ गया था, वो दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर हुआ करता था किसी टाइम पे कि उसने अपनी बेटी को जो है बहुत बड़ी पोस्ट पे बिठा रखा है दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहाँ से सबसे पहले बवाल हुआ था, तो इसकी बेटी को वहाँ से हटाया गया था। अब तो सत्येंद्र जैन तो जेल में जा चुका है, उसके बाद वो हेल्थ ग्राउंड्स पे बाहर है, किसी भी टाइम वो दोबारा अंदर चला जाएगा। बेल तो उसको दोबारा मतलब मिलनी नहीं है। अगर वो अपनी हेल्थ ग्राउंड्स पे ही दोबारा बाहर आना चाहे तो वो हो सकता है कोर्ट उसको दोबारा बेल देगी, लेकिन अगर वो इस बार अंदर गया तो वापस आना मुश्किल है उसका। तो एक तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े बहुत सी बातें आने लगी सामने कि कई तो मोहल्ला क्लिनिक चलते ही नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स होते ही नहीं है। डॉक्टर्स की जगह पे वहाँ पे कोई भी आकर के बैठ जाता है और दवाइयाँ लिखना शुरू कर देता है। इस तरह के इल्ज़ाम इन पे लगते थे और अब उनकी पुष्टि भी हो रही है। देखिए जी, आज से कुछ मैं कहूँगा हफ्ता पहले
एक नकली दवाइयों का स्कैम सामने आया था, जिसके अंदर ये पता चला था कि मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है ये नकली दवाइयाँ बेच रहे थे और इसकी कुछ टेस्टिंग की गई दवाइयों की और उनको नकली पाया गया। उसके बाद दिल्ली के जो एलजी हैं, वीके सक्सेना जी, उन्होंने सीबीआई से माँग करी थी कि आप इसकी जाँच करिए क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला समझ में आ रहा है और शायद इसने अपने ये पूरे जो तंत्र की मदद से एक नकली दवाइयों का जो पूरा इसने जो कांड किया है, उससे शायद कई लोगों की जानें जो हैं वो भी गई हैं और कई लोगों की जानों को खतरा भी हुआ है, कई लोगों की तबीयत खराब भी हुई है। तो उसकी जाँच ऑलरेडी चल रही है। उसकी माँग जो है वो सीबीआई से कराने की बात चल रही है, लेकिन उसके बीच में इसने नया एक जो है एक हेल्थ के डिपार्टमेंट के अंदर नया स्कैम कर दिया है। अब ये स्कैम जो है जी, ये है लैब टेस्टिंग का स्कैम। अब क्या है जी इसके अंदर, ये फ्री की बातें करता है। इसने कहा था जी मैं दिल्ली में गरीब लोगों का फ्री में टेस्ट करवाऊँगा। अब फ्री में टेस्ट का जो प्रपंच था वो इसने शुरू तो किया था, लेकिन उसकी आड़ के अंदर इन्होंने फर्जी पेशेंट दिखा करके उनके फर्जी टेस्ट करवा लिए और प्राइवेट जो एक टेस्ट करने वाली कंपनीज़ होती हैं, डायग्नोस्टिक कंपनीज़ जो होती हैं, उनके साथ मिल कर के कई सौ करोड़ का घपला कर दिया है। अब लिस्ट सामने आई कि किस-किस ने किन-किन लोगों ने अपने-अपने टेस्ट कराए हैं, तो उन लोगों के नाम के आगे कोई फ़ोन नंबर ही नहीं है या उल्टे-पुल्टे फ़ोन नंबर लिखे हैं 000 करके 999 करके, या एक ही फ़ोन नंबर जो है वो कई हज़ारों के नाम के आगे लगा हुआ है। तो इस तरह की इन्होंने हरकतें कर दी हैं। अब वहाँ पे ये पकड़े गए हैं और वीके सक्सेना जी ने दोबारा से सीबीआई की जाँच की माँग कर दी है कि जी इसकी जाँच की जाए, क्योंकि ये दोबारा से एक नया बड़ा स्कैम जो है केजरीवाल की तरफ से किया हुआ है और ये नज़र आ रहा है कि इसने दोबारा से दिल्ली वालों का पैसा लूट लिया है। प्राइवेट कंपनियों की मदद से। उनको तो ये दिखा दिया कि मैं फ्री में बहुत सारे लोगों के टेस्ट करवा रहा हूँ और प्राइवेट कंपनियाँ जो है उन्होंने बड़े-बड़े बिल छाप दिए नकली के और उसके एवज़ में इन्होंने नकली पेशेंट दिखाए और मोटे पैसे दिल्ली के अकाउंट्स में से उन प्राइवेट कंपनीज़ को दिए और संभवतः उन प्राइवेट कंपनीज़ में से बड़ा जो एक हिस्सा है वो वापस इन नेताओं की जेब में गया, यानी कि केजरीवाल और उसकी पार्टी मेंबर्स की जेब में गया। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे-ऐसे स्कैम कर रहे हैं, नकली दवाइयों से लेकर के अपने लोगों को फिट करने से लेकर के वहाँ पर नकली टेस्ट दिखा करके पैसे खाने का ये धंधा इसने चला रखा था। तो आप सोच लीजिए केजरीवाल किस हद तक गिर चुका है। ये दिल्ली के अंदर लोगों को मारना चाहता है। वैसे ही दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर रोज़ भेज रहे हैं कि पिछले ढाई महीने से अब तक पॉल्यूशन कम नहीं हुआ। दिवाली को गए हुए अभी महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन पॉल्यूशन कम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। ये पहले दिवाली का बहाना बनाते थे, लेकिन दिवाली से इस बार 1 महीना पहले पॉल्यूशन हो गया और दिवाली जाने के डेढ़ महीने बाद तक पॉल्यूशन है, कोई कमी नहीं आई। पंजाब में ये कहता था मेरी सरकार बना दो, मैं पॉल्यूशन खत्म कर दूँगा। पंजाब में सरकार बन गई, 1 साल से ऊपर हो गया है और पॉल्यूशन जो है दिल्ली का वो रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने सारे। 1000 का एक एक्यूआई जो है दिल्ली के पॉल्यूशन ने पार कर दिया इस साल। तो ये है आपके केजरीवाल की सच्चाई। दिल्ली को ये घुट-घुट के मार रहा है और दिल्ली को जो है ये सारी दुनिया भर की बीमारियाँ जो है वो डाल रहा है। अभी दिल्ली जल बोर्ड के अंदर भी बड़े सारे स्कैम हैं। पानी के माध्यम से भी लोगों को जो है गंदा पानी पिला कर के दिल्ली वालों की जान लेना चाहता है। तो इस आदमी की ये सच्चाई है, लेकिन दिल्ली वालों की आँखों पे पट्टी बंधी है। वो अभी भी इसको खुल के नहीं देख रहे। इस वीडियो को बनाने का एक यही मेरा मकसद यही है कि लोगों को पता चले कि किस तरह का मक्कार आदमी है। अब जी देखिए, अभी जब ये बात सामने आई, जब एलजी वीके सक्सेना जी ने ये सीबीआई से इसकी माँग करी जाँच कराने की, तो सौरभ भारद्वाज जो आजकल जो डायरेक्टर है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, वो सामने आ गया और आ करके जो है उसने कह दिया जी कि हम तो पहले ही हमने इसकी एक चोरी पकड़ ली थी कि हमारे यहाँ बहुत से नकली डॉक्टर जो हैं वो आ करके दवाइयाँ दे रहे थे और डॉक्टर जो है अपनी नकली अटेंडेंस लगा रहे थे। तो इसके बारे में हमने जाँच की बात की थी, हमको तो पता चल गया था, हमने जाँच की भी माँग की थी। देखिए वो एक अलग चीज़ है, उसके अंदर क्या था कि एक बहुत सारे डॉक्टर जो नकली डॉक्टर इन्होंने बना रखे थे, वो आकर के अपनी अटेंडेंस लगाते थे, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर लगा रखा था जिससे आँखों को स्कैन करके जो है अटेंडेंस लगती थी। तो उन्होंने कोई वीडियो बना लिया और वीडियो के माध्यम से ये नकली अटेंडेंस लगाते थे और ऑफ़िस और मोहल्ला क्लिनिक जाते नहीं थे और उनकी जगह नकली लोग जो कि डॉक्टर नहीं है, वो मोहल्ला क्लिनिक में बैठ कर के दवाइयाँ लिख रहे थे। तो इन्होंने लोगों की जान के साथ ऐसे खिलवाड़ किया है। तो ये कह रहा है सौरभ भारद्वाज कि उस स्कैम को तो हमने पहले ही पकड़ लिया था, उसकी हमने जो है जाँच कराने की बात भी की थी और उस स्कैम वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है तंत्र वाले जो है हमारी मदद नहीं कर रहे, ये किसी को अपॉइंट नहीं करते। बेसिकली वो ये कह रहा था कि उस अटेंडेंस वाली जो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उसकी हमने कंप्लेंट की थी और वो
सरकार हमारी सरकार की गलती नहीं है, वो केंद्र सरकार की गलती है। वो बीजेपी पे ये बात डाल रहा है और कह रहा है उसकी तो कंप्लेंट हमने कर ही दी थी। लेकिन इस बारे में नहीं बता रहा कि जो नकली जो टेस्ट करवाए हैं उसका क्या? इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। बस ये दिखा रहा है कि पहले जो अटेंडेंस की बात हुई थी उसमें 25-26 लोग पकड़े गए थे, हमने उनको रेस्टिकेट कर दिया और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी जो है ढंग से काम नहीं कर रही। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी बातों को ये घुमाते-फिराते हैं, पता नहीं किस तरह के तंत्र ये है, इस किस तरह के ये जो लॉजिक देते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आता और लगे हुए हैं दिल्ली को दोनों हाथों से लूटने में। पता नहीं कहाँ-कहाँ दिल्ली को ये लूट बैठे हैं। हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर बताते हैं कि दिल्ली को इसने कूड़े का ढेर बना दिया है। कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं है जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा ना हुआ हो क्योंकि एमसीडी में भी ये जीत चुका है। पता नहीं दिल्ली के लोगों को इससे क्या प्यार है कि जितना ये दिल्ली का सत्यानाश कर रहा है, उतना ही ज़्यादा दिल्ली के वो लोग जो हैं इसको वोट दे रहे हैं। अब तो ये दिल्ली में जो है किसी भी टाइम अरेस्ट हो जाएगा और इसकी ये हालत हो चुकी है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर इसका साक्षात नाम आया हुआ है, उनके पास सबूत भी हैं, लेकिन ये गुंडाई पे उतरा हुआ है और धमकियाँ दे रहा है कि मुझे जो है बीजेपी अरेस्ट करवाना चाहती है। भैया तुम्हारे को बीजेपी अरेस्ट नहीं करवाना चाहती, तुमने ऐसे कुकर्म किए हैं और तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। मनीष सिसोदिया और तुम्हारा जो दूसरा है संजय सिंह गुंडा, उसके खिलाफ पूरे सबूत मिल चुके हैं, इसीलिए उसको कभी बेल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट जाते हो तुम रोज़, दिल्ली के पैसे जो हैं बड़े-बड़े वकीलों की जेबों में डाल रहे हो, लेकिन उनको कोई भी ज़मानत नहीं मिलती और क्योंकि उनके खिलाफ सबूत है। ऐसे ही तुम्हारे खिलाफ भी सबूत अब मिल चुके हैं, तुम भी बाहर नहीं आओगे और तुम जो है इसी वजह से ईडी के सामने नहीं पेश हो रहे क्योंकि ईडी के सवालों के जवाब तुम नहीं दे पाओगे और ईडी तुम्हारे को अरेस्ट कर लेगी। तो जी, मोदी पे बार-बार डालना, बीजेपी पे बार-बार डालना ये बंद करो, सवालों के जवाब दो। क्या तुमने लिकर पॉलिसी स्कैम किया कि नहीं किया? क्या तुमने दिल्ली का ये ड्रग स्कैम किया कि नहीं किया? क्या तुमने दिल्ली के अंदर ये लैब का स्कैम किया कि नहीं किया? तुम ये जवाब क्यों नहीं देते कि क्या तुमने फर्जी टेस्ट करा के दिल्ली के करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाले या नहीं डाले? सौरभ सामने आया और आकर के भी बीजेपी पे बातें डाल रहा है, किसी और इधर-उधर की बातें कर रहा है और किसी बातों के बारे में बातें कर रहा है, लेकिन मेन मुद्दे पे कभी नहीं आते। ना ये लिकर पॉलिसी स्कैम के बारे में बात करते हैं, ना ये लैब टेस्ट स्कैम के बारे में बात करते हैं, ना ये ड्रग स्कैम के बारे में बात करते हैं, ना ये दिल्ली जल बोर्ड स्कैम के बारे में बात करते हैं। बस जी बीजेपी हमारे पे प्रताड़ित कर रही है, बीजेपी हमारे पे केस कर रही है, बीजेपी हमें फँसा रही है, मोदी हमें फँसा रहा है, बस सारा दिन यही बातें। भैया मुद्दे की बात करो, मुद्दे की। लालू प्रसाद यादव भी जब अरेस्ट हो गया था, उसने अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। वहाँ हेमंत सोरेन अरेस्ट होने वाला है, स्कैम के अंदर वो अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बना रहा है, लेकिन ये दिल्ली का मक्कार बैठ के कह रहा है मैं जेल से सरकार चलाऊँगा और जेल में जा भी नहीं रहा। क्यों? बाहर बैठा धमका रहा है। तो जी, मैं दिल्ली वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आँखें खोलो और इस आदमी को अगली बार इलेक्शंस में बिल्कुल वोट ना दो। संभवतः ये जेल में ही होगा। जो भी इसकी पार्टी से खड़ा हो, उसको पूरी तरह हराइए और इस पार्टी को जो है दिल्ली से और पंजाब से दोनों जगह से हटवाना है। ये इस देश को फैसला करना पड़ेगा, तभी इस देश का कुछ भला हो सकेगा। वरना मोदी जी के 10 सालों के अंदर पूरा देश सँवर गया लेकिन दिल्ली बिल्कुल कूड़ेदान बना दिया। मोदी जी दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन आस-पास सब कूड़ेदान है, बाकी देश का भला हो रहा है, दिल्ली का बेड़ा गर्क है। तो जी दिल्ली वाले सोचें और जल्दी से जल्दी इस आदमी को इस कुर्सी से उतारें, इसकी पार्टी को नष्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अकर्मा के अगले वीडियो में।